बोकारो दिन भर में आज बोकारो के जरीडी में एक भीषण सड़क दुर्घटना में पति पत्नी दो की मौत, साथ ही अन्य 5 घायलों में से 2 को आई गंभीर चोट। घटना की पूरी जानकारी देंगे बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में पंचायत चुनाव को लेकर बोकारो जिले में हलचल हुई तेज। दूसरे चरण में कसमार, बेरमो और जरीडी प्रखंड में चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी। करेंगे चर्चा विस्तार से। वहीं पहले चरण के चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी और प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन भरने की भी चर्चा करेंगे। साथ ही द न्यूज यू नीड सेगमेंट के तहत आज हम शिक्षा के मुद्दे पर मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र और उनके पेरेंट्स के लिए एक जरूरी जानकारी भी देंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। पंजाब के लुधियाना में एक झोपड़ी में आग लगने से बिहार के प्रवासी मजदूर के एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 5 बच्चे हैं। भारत में कोरोना के नए मामले में एक दिन में 65% की उछाल। पिछले 24 घंटे में 2067 नए मामले सामने आए। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर होगा 500 रुपए का जुर्माना। दिल्ली के हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में बुधवार को कथित अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 574 अंक और निफ्टी 177 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 700 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत भी 1700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। हजारीबाग जिले के पद्मा ब्लॉक के पिंडारकोन पंचायत झारखंड की सर्वश्रेष्ठ पंचायत चुनी गई है। भारत में श्रेष्ठ 4 आदर्श पंचायतों में सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव थीम के तहत इस पंचायत का चयन हुआ है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन द्वारा JUT यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आउटसोर्स से 72 कर्मचारियों की नियुक्ति मामले की जाँच के निर्देश देने की खबर है। खबरों के अनुसार राजभवन के मौखिक निर्देश के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी जाँच होनी है। झारखंड में चौकीदार बहाली नियमावली का गजट जारी कर दिया गया है। इसके साथ 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के अवसर खोलेंगे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के जरीडी में कल्याणपुर के पास नेशनल हाईवे पर एक बैंक के कैश वैन और एक बाइक के बीच हुई भीषण दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार गोमिया के कैश ले जा रही बैंक ऑफ इंडिया की एक कैश वैन और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई दुर्घटना में बाइक पर सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैश वैन पलट गई और पलटने के बाद एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वैन में सवार सभी 5 लोग, जिनमें बैंक के कैशियर, बैंक के चालक, सुरक्षा गार्ड शामिल हैं, घायल हो गए और सभी का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी मार गई। पलटी मारा, उसका सीधा होकर गाड़ी ये पेड़ में टकराया। क्या हुआ? उसके बाद जो लोग सब तो थोड़ा देर तो हम भी अचकमा गए। उसके बाद उठे, उसके बाद गेट खोलने लगा तो गेट नहीं खुला। तब फिर दाहिने साइड वाला गेट खोले तो खुल गया। तब फिर निकले, तब देखे कि लोग सब पड़ा हुआ चारों। तब हम देखे कि क्या हो गया इन लोग सबको। तब धीरे धीरे सब हाथ उठ हिलाने लगा। तब एक जन को उठाने चाहे तो नहीं उठाने सके। तब फिर सिविलियन को बुलाया और उन लोगों को उठाया। तब तक पुलिस को फ़ोन कर दिया, लोग पुलिस टीम पहुँच गई वहाँ पर। बोकारो जिले के पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार से हलचल तब बढ़ गई जब पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने के दौर शुरू हुआ। पहले चरण के लिए विभिन्न पद ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में मंगलवार को 92 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की। नामांकन की प्रक्रिया जो 11 बजे सुबह शुरू हुई थी, 3 बजे तक चली। आपको बता दें कि पहले चरण में पेटरवार और गोमिया प्रखंड के लिए चुनाव होने हैं और इसके नामांकन के लिए कुल 321 कैंडिडेट ने फॉर्म खरीदा है। उधर पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारी को हर रोज दुरुस्त करने लगी है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आला अधिकारियों के साथ चास स्थित बाजार समिति परिसर में
मतपेटी वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सामग्री सह मतपेटी कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रकाश कुमार को सभी मतपेटियों की जांच कर रंगाई पुताई ऑयलिंग कामों को 1-2 दिन में पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही मतपेटियों को बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 3 स्थित मतपेटी कोषांग में सुनिश्चित करने को भी कहा। वहीं 3 स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दूसरे चरण में होने वाले निर्वाचन की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। दूसरे चरण में कस्मार, बेरमो और जरीडी प्रखंड के चुनाव होना है। अब कैंडिडेट संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर नामांकन प्रपत्र खरीद और जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है, जबकि निर्देशन प्रपत्र की समीक्षा 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के 3 बजे तक होगी। अभ्यर्थी अपने नाम को 2 मई तक वापस ले सकेंगे और चुनाव चिन्ह 4 मई को दिया जाएगा। दूसरे चरण में मतदान की तारीख 19 मई है, जबकि मतगणना 22 मई को होगी। कुल 2,25,780 मतदाता कस्मार, बेरमो और जरेडी प्रखंड के कुल 593 मतदान केंद्र में अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मत अभ्यर्थियों के खर्च की निगरानी को लेकर प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। कस्मार, बेरमो, जरीडी प्रखंड के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित किया गया है, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। अब बात शिक्षा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द टाइम्स मीडिया का टैगलाइन है द न्यूज यूनिट, यानी कि ऐसी खबरें या ऐसी सूचना जिसकी आपको जरूरत हो, जो आपके काम आ सके, जो आपके किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम को हल पेश कर। और अपने द न्यूज यूनिट सेगमेंट के तहत हम ऐसी खबर और सूचना को पेश करते हैं जिनकी आपको सही में ज़रूरत हो, चाहे आप सही ज़रूरत की महसूस करें या ना करें। तो ऐसी कड़ी में आज ऐसी सूचना है जिसकी ज़रूरत हर मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र और साथ ही उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक को। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छे मेडिकल कॉलेज की जानकारी रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई काफी महंगी होती है। पर यह भी है कि भारत में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज है जहां दूसरे मेडिकल कॉलेज की तुलना में पढ़ाई में खर्च कम आता है। उन्हीं सब बातों के लिए हमने बात की तृप्ति कैरियर कंसल्टेंसी के डायरेक्टर विनय। अभी नीट 2022 का फॉर्म फिलअप हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स ऐसा हो वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें, और जितने भी स्टेट के हैं उसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग काउंसिलिंग्स होती हैं, उनका जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसा कि सबसे सस्ते जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ जो इंडिया में जो मौजूद हैं वो है केरल का, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है। मैंने इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, इसमें आपको सिर्फ नॉन केरलाइन भरना है, क्योंकि इसमें टोटल 2250 सीट्स हैं, जिसमें 50% केरल के हैं और 50% अदर स्टेट्स के लिए, जहाँ का फीस लगभग 6 to 7 लाख पर ईयर है। और यहाँ पे जो इसका वेबसाइट है वो है cee.kerala.government.in। आप यहाँ पे जाके इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि अभी केरल के लिए है। और ये लास्ट डेट जो इसका है ये 30/4/22 तक ही है। 6/4/22 से स्टार्ट हुआ है, 30/4/22 तक ये अभी ख़त्म हो जाएगा। तो जिन बच्चों को सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज के लिए फॉर्म फिलअप करना है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आई है अपना रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, जो कि पलामू में है, जहाँ पे अभी मेडिकल का फर्स्ट बैच अभी स्टार्ट होगा 2021 का, जिसकी अभी काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है। ये है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स पलामू। ये हम इसको दिखाता हूँ, ये है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज पलामू, जहाँ पर भी काउंसलिंग चल रही है। और ये इनका यूनिवर्सिटी है रामचंद्र यूनिवर्सिटी, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी है पलामू, झारखंड। यहाँ पे भी इनकी काउंसलिंग चल रही है। इनका फीस भी बहुत कम है, पूरे इंडिया में भी सबसे कम फीस है इनका, जो कि 10,75,000 पर ईयर है। और फूडिंग लॉजिंग जो इनका है 2 लाख पर ईयर, मैंने टोटल इनका जो खर्च है 12 लाख का ही है, 12,75,000। मिसलेनियस 1 लाख पर ईयर जाएगा। तो सबसे मिनिमम फीस है जिनके भी काउंसलिंग चले हुए पला। यहाँ के जो झारखंड के वासी हैं इनका तभी काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है, इनका अभी प्लेसमेंट भी आ गया। और अभी आउटसाइडर के लिए ये आज शाम तक या फिर कल तक निकल जाएगी। मैंने 21 अप्रैल को इनका बाढ़ आउटसाइडर के लिए फॉर्म फिलअप होगा। जिनकी मार्क्स कम है या जिनको फीस कम चाहिए ये यहाँ पे कर सकते हैं। ये झारखंड का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है।
अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।